हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरणों का सिद्धांत। ये टॉपिक मैंने आपके बीएससी फर्स्ट के सिलेबस से लिया है, बीएससी फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है उससे। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक्स की लिस्ट बना ली है, तो एक बार आप देख लीजिए कि हम इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, बहुपद, अलजेब्राइक इक्वेशंस, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, समीकरण की घात कैसे ज्ञात करें, रूट ऑफ एन इक्वेशन, समीकरण का मूल, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सांश्लेषिक विभाजन या इसको भागकलन बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, महत्तम उभयनिष्ठ भाजक, रिलेशन बिटवीन द रूट एंड द कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन, किसी समीकरण के मूल और उनके गुणांकों के बीच संबंध कैसे। आठवां पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन है, किसी इक्वेशन को हमको ट्रांसफर करना, चेंज करना है। ठीक है, तो समीकरण को रूपांतरण करना है, तो उसके कुछ टाइप से हम किस प्रकार से हम उस समीकरण को हम रूपांतरित कर सकते हैं। रूट विथ साइन चेंज, परिवर्तित चिन्हों सहित मूल, चिन्ह परिवर्तन होगा। रूट्स मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट के, एक अचर के द्वारा गुणित मूल। रेसिप्रोकल रूट्स होता है व्युत्क्रम मूल। रेसिप्रोकल इक्वेशन होता है व्युत्क्रम समीकरण। रूट्स डिमिनाइज्ड बाई एच, एच से कमी वाले मूल। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर होगा हमारा रिमूवल ऑफ टर्म्स, पदों को हटाना। ठीक है, जैसे कि आपका समीकरण रहेगा उसमें बोलेगा x का घात 2 वाले पद को हटा दो, तो उस टाइप के यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। डेकार्टेज रूल ऑफ साइन, डकार्टे का चिन्ह नियम। और उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ अ क्यूबिक, कार्डन मेथड। ठीक है, त्रिघात का हल कार्डन विधि से। तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं हम इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बनने वाले हैं इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन के। ठीक है, इस पार्ट के अंदर चलिए हम कुछ टॉपिक्स स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो ऊपर का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक इक्वेशन, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, रूट ऑफ एन इक्वेशन, ये 4 टॉपिक्स के लिए मैंने प्रीवियस में ही वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों, जो आप जाके मेरे चैनल पे जाके क्लास 10th के प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। मैं उन वीडियोस का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी दोस्तों, आप वहाँ से भी जा कर के वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना ये टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले शुरू करते हैं कि इक्वेशन है क्या, है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा तो इक्वेशन को तो पहले जानना ही पड़ेगा, इक्वेशन है क्या। तो इक्वेशन से पहले हमको जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल, बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद के लिए जो वीडियो मैंने अपलोड किया है बताया अभी क्लास 10 के प्लेलिस्ट में, आप वो जा कर के देख लेना और काफ़ी डीपली आपको बहुपद समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुपद को जानने से पहले भी हमको कुछ जानना होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक बहुपद का एग्जाम्पल ले लिया है। ये आपका एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जहाँ पे ये x पावर n, x की घात यहाँ पे कंटिन्यू कम होती जाती है। लास्ट जो होता है उसमें हमारा x का वो मतलब विदाउट x होता है, डेट मीन्स वो हमारा कांस्टेंट पद होता है, अचर पद होता है। ठीक है, अगर इस बहुपद के इक्वल में मैं कर देती हूँ 0, इस बहुपद को अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, इस बहुपद का नाम है f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे मैं करना है मतलब इस f ऑफ x को मैं इक्वल टू 0 कर देती हूँ, तो यही बहुपद अब हमारा क्या बन गया है, समीकरण, इक्वेशन बन गया है ना। इस बहुपद को अगर मैंने 0 के इक्वल कर दिया तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन की डिग्री कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी समीकरण की डिग्री क्या होती है ना। तो वो क्या है, किसी समीकरण में x के अधिकतम घात, किसी समीकरण में x या फिर जो भी चर राशि इसमें यूज हुई है जैसे x y z जो भी है ना, कि अधिकतम घात को समीकरण का घात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें x का अधिकतम घात क्या है, देखो यहाँ पे n-1, सबसे अधिक घात x का है n, x का सबसे अधिक घात क्या है n, तो इसके हिसाब से इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी n। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी इक्वेशन का डिग्री फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये पॉइंट होता है रूट ऑफ एन इक्वेशन, किसी समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं, मूल किसे कहते हैं, है ना। तो मूल क्या होता है, किसी समीकरण का मूल क्या होता है, x का एक विशिष्ट मान जो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ और इस पूरी इधर वाले इक्वेशन को हल करूँ तो वाकई मुझे 0 मिल जाना चाहिए, है ना। x की ऐसी वैल्यू जिसको मैं इस समीकरण की
लेफ्ट हैंड साइड में रखूँ तो मुझे ये राइट हैंड साइड में जो ज़ीरो है वो लास्ट में इसके ज़ीरो मिल जाना चाहिए। तो x की वैसी वैल्यू को हम रूट ऑफ एन इक्वेशन मतलब समीकरण का मूल कहते हैं। उस वैल्यू को समीकरण का मूल कहेंगे, लेकिन ये तो सेम है ना, तो उसी वैल्यू को हम समीकरण का मूल कहेंगे, लेकिन उसी वैल्यू को बहुपद के लिए हम शून्यक बोल देते हैं। सेम चीज़ है, बस हम नाम अलग अलग दे देते हैं। अगर उसको हम समीकरण के लिए बोले तो समीकरण के लिए उसको हम बोलेंगे रूट या फिर मूल, और अगर उसी x के उसी वैल्यू को अगर हम बहुपद के लिए बोलते हैं तो उसके लिए हम बोल देंगे उसको शून्यक या फिर ज़ीरो बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखें यहाँ पे हमारा x² - 1 = 0। x की जगह मैं कौन कौन सी वैल्यू रखूँ कि मुझे वाकई ज़ीरो मिल जाए, है ना। तो जैसे कि अगर मैं मान लो रखती हूँ x = 1 रखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1, हाँ हमको ज़ीरो मिल गया। तो ये जो x = 1 है ये क्या है, इस समीकरण, ये आपका समीकरण के फॉर्म में है, तो इस समीकरण का क्या हो जाएगा, ये मूल है ना। x = 1 है जो इस समीकरण का मूल हो जाएगा। लेकिन ये x = 1 जो है ये बहुपद x² - 1, अभी ये क्या है बहुपद, क्यों, क्योंकि मैंने इसके इक्वल में ज़ीरो नहीं लिखा है। इस बहुपद का क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मूल था लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका शून्यक, या फिर इसको ज़ीरो बोल सकते हैं। ठीक है, x = 1 रखो या फिर x = यहाँ पे -1 रख करके देखो, -1 रखोगे तो भी -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और ज़ीरो मिलेगा। तो इस समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं, 2, 1 और -1। ठीक है, मतलब इस बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक, 1 और -1। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हमको यहाँ पे कुछ प्रमेय, कुछ थ्योरम्स है उसको भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये थ्योरम्स आगे हमारे क्वेश्चंस में या फिर आगे हमारे प्रमेय में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें ये यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रमेय क्या बोल रहे हैं, nवीं घात का एक समीकरण n मूल रखता है। ठीक है, कोई ऐसा समीकरण जिसका घात कितना है n, तो उसके मूल भी कितने होंगे, n मूल होंगे। दैट मीन्स अगर किसी समीकरण की डिग्री क्या है, मान लो 3, तो उस समीकरण के उस इक्वेशन के मूल भी कितने होंगे, 3। ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो उसके उतने ही रूट होंगे। यही ये बोला nवीं घात का एक समीकरण n मूल रखता है। अगर उसका घात क्या है, उसकी डिग्री n है तो उसके रूट भी कितने होंगे, n होंगे, है ना। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिखा था, क्या, x² - 1 देखा था, ये = 0 एक समीकरण था, इसका घात क्या था, इसकी डिग्री क्या थी 2, और इसके हमने मूल कितने फाइंड किए थे, x = 1 - 1 और x = 1, 2 मूल फाइंड किए थे ना। और आप खोज करके देखना, इसका और भी एक भी मूल, एक भी रूट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, यही एक थ्योरम जो बोलना चाहता है कि जितनी भी उसकी घात है, जितनी उसकी डिग्री है, उतने ही उसके रूट होंगे सारे इक्वेशन के। ठीक है, ये आपका फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम क्या बोल रहे हैं, एक समीकरण में अधिकल्पित मीन्स इमेजिनरी मूल, किसी भी इक्वेशन में जो इमेजिनरी मूल होते हैं वो हमेशा संयुग्मी युग्म मतलब कॉन्जुगेट पेयर के रूप में आते हैं। अब यहाँ पे हमको जानना है इमेजिनरी मूल क्या है और संयुग्मी युग्म कॉन्जुगेट पेयर क्या है। ठीक है, ये वैसे आप पढ़ चुके हो, फिर भी ये बता देती हूँ। इमेजिनरी मूल, जैसे कि आप वर्ग समीकरण को हल करने की सूत्र विधि आप सबने पढ़ा होगा, क्या होता है, x = (b ± (b² - 4ac / 2a)। ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा ही है। ठीक है, तो इसके बेस पे जब भी हम हल करते हैं, मान लो एक एग्जांपल के तौर में ले लेती हूँ मैं, मान लो ऐसा हल करते हुए मुझे एक वैल्यू मिल गई कि 2 ± (36/2), ऐसी कोई वैल्यू मिल जाती है ना। तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/2 इसको अलग करेंगे तो 1 प्लस माइनस यहाँ से 36 है, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 बाहर आ जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है इसलिए हम लगाते हैं आयोटा। सम्मिश्र संख्या भी आपने पढ़ा होगा, है ना। देखिए, तो इस x के मतलब इस समीकरण के जो भी x का कितना मान मिलेगा, यहाँ पे 2 मान मिलेगा, कौन कौन सा, 1 + 3 आयोटा और 1 - 3 आयोटा। ठीक है, 2 मूल मिले, तो ये मूल हमारे कौन से मूल है, इमेजनरी मतलब अधिकल्पित या फिर काल्पनिक मूल है। यही चीज़ ये बोला कि जो भी अधिकल्पित मूल निकालेंगे, अगर उसने किसी समीकरण किसी क्वेश्चन में दे दिया कि किसी समीकरण का मूल है 1 + (i3), अब 1 + (i3) अगर उसका मूल है तो जाहिर सी बात है कि 1 - (i3) भी उसका मूल होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस रहता है। अगर प्लस को वो बता रहे कि मूल है तो भैया माइनस भी होगा ही होगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, अधिकल्पित मूल। और ये बोले संयुग्मी युग्म, कॉन्जुगेट पेयर इसी को ही बोलते हैं। ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? ए माइनस आयोटा बी। दैट मीन्स उसके जो इमेजिनरी भाग जो होता है उसका चिन्ह अगर चेंज कर दो तो इन ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट पेयर, संयुग्मी युग्म कहलाते हैं। यही बोलता है ये। ठीक है, कि अगर अधिकल्पित अगर हम मूल लेते हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के रूप में रहेगा। मतलब अगर प्लस उसका मूल है तो माइनस भी उसका मूल होगा। ठीक है, किसी समीकरण में उसने बोल दिया कि 5 प्लस आयोटा 6 किसी समीकरण का मूल है, उसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, तो आप सीधे सीधे लिख देना 5 माइनस आयोटा 6 उसका दूसरा मूल होगा, क्योंकि अगर प्लस है तो उसका माइनस भी उसका मूल होगा ही यहाँ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही ये समीकरण कहना चाहता है। चलिए यहाँ पे हम तीसरा थर्ड नंबर का प्रमेय देखते हैं। थर्ड प्रमेय क्या बोल रहे हैं? विषम घात मतलब ऑड डिग्री। ठीक है, का प्रत्येक समीकरण कम से कम एक वास्तविक मूल रियल रूट रखता है जिसका चिन्ह बहुपद के निरपेक्ष पद एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म, ये निरपेक्ष पद के चिन्ह के विपरीत होता है। अब देखो इतना लंबा थ्योरम बोला लेकिन इसका जो सार निकलता है वो काफ़ी छोटा सा, मतलब बहुत ईजी है। क्या बोला? विषम घात का समीकरण, मतलब ऐसा समीकरण जिसका घात विषम है। विषम मीन्स 1 या फिर 3 या फिर 5, 7, ये ऐसा जिसका घात विषम हो, उसका अगर हम रूट निकालते तो वो एक वास्तविक मूल, एक रियल रूट रखेगा ही। रूट कितने हो सकते हैं? तो रियल वास्तविक हो सकते हैं, तो फिर काल्पनिक, जो अभी हमने पिछला देखा ये काल्पनिक था, है ना। तो एक वास्तविक रूट वो रखता ही है, बोल रहा है, जिसका जो चिन्ह होगा बहुपद के निरपेक्ष पद के चिन्ह के विपरीत होता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x + 1 = 0। यहाँ पे बताओ इस समीकरण का रूट क्या होगा? आप अपने मन से बताओ क्या है? x + 1 = 0। दैट मीन्स x की जगह मैं क्या रखूँ कि यहाँ पे 0 मिल जाए? x के जगह मैं रखूँगी क्या? -1। यही होगा ना इसका रूट, तभी तो 0 मिल जाएगा। ठीक, अब ये जो समीकरण बोला उसको समझो। क्या बोला? प्रत्येक समीकरण एक वास्तविक मूल्य रखेगा। हाँ, घात 1 था, एक वास्तविक मूल्य रखा, -1 रियल है ना। जिसका चिन्ह बहुपद के निरपेक्ष पद, ये जो 1 आपने लिखा हुआ था ये कहलाता है उसका निरपेक्ष पद, जिसमें x ऐड ना हो, मतलब x का इसमें इंटू नहीं हो। ठीक है, या फिर कांस्टेंट पद बोलते हैं, अचर पद के चिन्ह के विपरीत होगा। अगर ये क्या है? +1 है तो ये हो जाएगा आपका -1। मतलब जो भी कांस्टेंट पद होगा उसका चिन्ह बदल करके आप लिख दो, सीधी सी बात। जो भी कांस्टेंट पद है उसका चिन्ह बदल करके लिख दो, ये उसका एक मूल होगा ही। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले निकाल लिया, फिर हम थ्योरम को समझे। अब यहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका रूट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पद क्या है? विषम घात है, ठीक है, एक वास्तविक मूल रखेगा। कांस्टेंट पद क्या है? -2, तो इसका एक मूल हमको 2 मिलेगा। -2 है, चिन्ह चेंज हो जाएगा, x = 2 मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो। सॉल्व करते हैं, चलो। तो फिर यहाँ से आपका कॉमन निकल जाएगा, x², यहाँ बचेगा x - 2 प्लस यहाँ आपका x - 2 = 0। दोनों में x - 2 कॉमन है, यहाँ पे आपका हो जाएगा x² + 1 = 0, है ना। दैट मीन्स ये हो जाएगा x - 2 = 0 और x² + 1 = 0। देखो x = 2, एक रूट हमारा वास्तविक निकला ही है और जो इसके जस्ट चिन्ह के चेंज करने के बराबर होगा, है ना। यहाँ से आप इसकी और रूट निकाल सकते हैं, x² = -1। ओके, देन x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ± आयोटा, वो हमारा इमेजनरी हो जाएगा। लेकिन हमको जो मेन चाहिए था, एक रूट ऐसा होगा ही जो इसके चिन्ह के विपरीत होगा। -2 था, वो 2 आ गया। ओके, क्लियर है ये थ्योरम। चलिए यहाँ पे एक लास्ट थ्योरम है। थ्योरम क्या बोल रहे हैं? समघात, यहाँ पे इवन डिग्री की बात कर रहे हैं। कब? प्रत्येक समीकरण जिसका निरपेक्ष पद ऋणात्मक हो। यहाँ पे उसने एक अलग कंडीशन रख दिया है। निरपेक्ष पद क्या होना चाहिए? मतलब जो एब्सोल्यूट टर्म था वो हमारा नेगेटिव होना जरूरी है। यहाँ पे कम से कम 2 वास्तविक मूल रखता है। 2 वास्तविक मूल रखता है, एक नेगेटिव और दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव। एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ओके, चलिए भाई, इस थ्योरम को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक है, एग्जाम्पल इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा है। घात समघात का है, ठीक है, और उसका जो एब्सोल्यूट टर्म जो था वो ऋणात्मक होना चाहिए, तो इसलिए मैंने एब्सोल्यूट टर्म को नेगेटिव ले लिया।
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा होने पे क्या बोलेगा, कम से कम 2 वास्तविक मूल रखेगा, 2 रियल रूट रखता है, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। चलो हम इसका रूट निकाल करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर जाके आपका हो जाएगा 4, देन एक्स इज इक्वल टू √2 √4, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू एक बार होगा +2, एक बार होगा -2। सही बोल रहा था क्या ये, कम से कम 2 वास्तविक मूल रखें। हाँ भाई, 2 रियल वास्तविक मूल तो रख रहा है, 2 रियल रूट रखता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ भाई, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब ये बिल्कुल सही बोल रहा है। समझ में आ गया थ्योरम क्या बोलना चाहता है। अगर कोई समघात का समीकरण है जिसका जो एब्सोल्यूट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो नेगेटिव है, अगर ये दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका कम से कम 2 मूल रहेगा, 2 वास्तविक मूल रहेगा ही रहेगा, जिसमें से एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप ऐसी कोई बड़ा मतलब घात 4 का एग्जाम्पल लेकर के आप इस थ्योरम को सेटिस्फाई करके बना करके देख सकते कि थ्योरम सही है कि नहीं। ठीक है।